के हैं। महाराज दशरथ अयोनिज हैं। दशरथ ने किसी नारी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो फिर महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ मैं बता देता हूं। दशरथ के पिता का नाम अज। अज राजा को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वन में गए थे, सेना के लोग साथ में थे, एक सरोवर उन्हें दिखाई दिया और उसमें नीला फूल दिखा। सुनो, बहुत प्यारी गधा। राजा घोड़े से उतरे और कमल, नील कमल को पकड़ने के लिए पानी में कूद गए। जैसे ही नजदीक पहुंचे तो वो फूल आगे चला जाए। आकाशवाणी हुई, कहा राजन तुम निपुत्री हो, ये फूल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। बात ऐसी लग गई, राजा लौट आया, घर में जाकर रोने लगा। महादेव का भक्त था राजा अज। इतना बड़ा प्रतापी था अज। राजा अज इतने बड़े प्रतापी थे, एक दिन दोपहर में संध्या, दोपहर की संध्या कर रहे थे। रावण आ गया उधर। रघुवंशियों से बड़ा द्रोह रखता था रावण। और ये अपनी दोपहर की संध्या सरयू के किनारे कर रहे थे। विनियोग में जल छोड़ा जाता है, हाथ में जल लेके छोड़ा जाता है। तो जैसे इन्होंने विनियोग किया तो पानी पीछे फेंक दिया। रावण बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था। रावण ने सोचा कि विनियोग का पानी नीचे छोड़ा जाता है और ये राजा पीछे पानी फेंकता है। बात समझ में नहीं आई। जब उनकी संध्या पूरी हुई तो रावण ने पूछा अज को, यह बताइए कि तुमने विनियोग का पानी पीछे क्यों फेंका। राजा अज ने कहा, मैं तो संध्या में बैठ गया था, एक सिंह ने गाय को घेर लिया था, गाय तड़फ रही थी और वो उसके ऊपर प्रहार करने वाला था। तो यहां मेरे पास धनुष बाण था नहीं, तो मैंने विनियोग का जल पीछे छोड़ करके उसको बाण बना दिया और वो उस बाण ने घायल कर दिया है उस शेर को और गैया बच गई। रावण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो देख लो जाके। रावण ने जाकर के देखा, 17 योजन दूर की घटना थी। 17 योजन दूर शेर मरा पड़ा हुआ था, गैया घास चर रही थी। रावण चौकन्ना हो गया। रावण को यह ब्रह्मा ने बता दिया था कि तुझे मारने वाला रघुवंशी होगा, इसलिए हर राजा को टटोलने के लिए वह आता था। ऐसे रघुवंशी की कथा अज, रघु के पुत्र अज। रघु अज के पिता है। तो अज को कोई संतान नहीं थी। तो महादेव के मंदिर में इतनी जोर से रोए कि शंकर का स्थान हिलने लगा। रात भर सोए नहीं। सुन लो, भगवान शंकर ने धर्मराज को अपने पास बुलाया। भक्त के लिए देवता बेचैन हो जाता है। धर्मराज को कहा कि ऐसा करो, पंडित बन के जाओ, अपनी घरवाली को पंडितानी बनाओ, अयोध्या में जाओ और जब तक संतान न हो मिल जाए अज को, तब तक वापस मत लौटना। ये पहली बार घटना घटी थी। मृत्यु लोक में धर्मराज शरीर के सहित आए, पत्नी के साथ, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने। अज दरबार में बैठे हुए थे। धर्मराज अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे और कहा, राजन बड़ा आदर ब्राह्मण का हुआ। कहा जीविका चलाने के लिए कुछ चाहिए। सुमंत को बुलाया गया, कहा इतना दे दो कि ब्राह्मण को कभी मांगना न पड़े। तो धर्मराज ने के सामने वो सब भिक्षा का सामान आया। तो उस ब्राह्मण ने कहा, राजन ये तुम्हारा नहीं है, प्रजा का है, मुझे तुम्हारा चाहिए, जो तुम्हारा है वो दीजिए, उसमें से दीजिए। राजा ने अपने अलंकार आभूषण उतार करके दिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी सब प्रजा का है, अपने में से दीजिए। अब राजा चक्कर में पड़ गया, मैं तो बड़ा कंगाल आदमी हूं, मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं और ब्राह्मण भूखा जा रहा है। राजा इतना बेचैन हो गया, रात्रि को फटे कपड़े पहन करके राजा आज रात को नौकरी करने के लिए निकल पड़े। एक लोहकार घन चला रहा था। ये वहां पहुंचे, उन्होंने कहा रात भर मुझे नौकरी चाहिए, भेष छपा रखा था, एक रात के लिए मुझे नौकरी चाहिए। पूरी रात राजा अज ने घन पीटा, पसीना निकल गया ठंड में। तब एक सिक्का मिला, एक मुद्रा मिली। रात भर घन चलाया। तब देखो मेहनत के पैसे की करामत देखी। राजा को कोई संतान नहीं थी, ये तो सब प्रजा का था, अपना था नहीं। रात को पूरी रात घन चलाया, एक सिक्का मिला सोने का। सोने के सिक्के को लेकर राजा भोर में उस कुटिया पर सरयू के किनारे, जहां वो ब्राह्मण ब्राह्मणी युधिष्ठिर, वो धर्मराज ना अपनी पत्नी के सहित जहां रहते थे, और वहीं पर इनका पहुंचना हो गया। तो ब्राह्मण तब तक स्नान करने को चला गया। पंडितानी मिली और कहा, कह देना राजा आया था और ये दक्षिणा दे, एक सिक्का था।
जैसे ही ब्राह्मण स्नान करके आया, उसने पूछा कोई आया तो नहीं? आया तो नहीं? कहा तुम्हारा करोड़पति आया था ना, चेला एक सिक्का दे के चला गया। कहां है? तो जैसे ही वो सिक्का हाथ में उसने ऐसे क्रोध में फेंक करके मारा, तो पंडित जी के हाथ में तो वो सिक्का लगाने जमीन में गिर गया। जैसे ही जमीन में गिरा तो सिक्का नीचे धंस गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। और क्या देखा कि गड्ढ हो गया, स्थान पर गड्ढा हो गया वहां, और देखते देखते उसमें से एक सोने का रथ निकल के आया। फिर देखा तो एक दूसरा रथ निकल के आया, फिर देखा तो फिर एक तीसरा रथ निकल के आया, फिर देखा तो एक फिर चौथा रथ निकल के आया। 5, 6, 7, 8, 9 रथ निकल के आया। वो पंडित जी देख रहे थे। इतने में देखा कि फिर एक 10वां रथ निकल के आया। उसमें एक बड़ा सुंदर सा बालक जो सोने की तरह तप रहा था, चमक रहा था, दमक रहा था, वो रथ आया और रथ आके रुक गया। छोटा सा बच्चा था, वो पंडित जी को देख रहा था, निहार रहा था। पंडित ने लपक करके उस बच्चे को छाती से लगा लिया और उस बच्चे को लेकर के राजा आज की सभा में पंडित जी पहुंचे और कहा, राजन बड़ा सुंदर बालक है, धरती फाड़ के आया है। अकेला नहीं, 10-10 रथ और आए इसके संग। गुरुदेव वशिष्ठ पास में बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने दौड़कर बच्चे को लिया, छाती से लगा लिया और राजा आज के हाथ में दिया और कहा, राजन ये महादेव ने आपके लिए बेटा भेजा है, ये पुत्र संभालो, ये संभालो बेटा। 11वें दिन राजा अज ने गुरु जी को पूछा था, कहा इसका नाम संस्कार तो करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, धरती में से 10-10 रथों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसको 10 रथ के नाम से जानेंगे। इसलिए उस बालक को 10 रथ के नाम से जाना जाता है। बालक 10 रथों के साथ पैदा हुआ था, इसलिए नाम उनका दशरथ हुआ। और ऐसे दशरथ वेद की ऋचाएं जिनकी पत्नियां बनकर के आ गई, ज्ञान की ऋचाएं कौशल्या बनकर, कर्म की जो ऋचाएं थी वो कैकेयी बनकर, और भक्ति की जो ऋचाएं थी वो सुमित्रा बनकर के आ गई। वेद में जिस ब्रह्म का वर्णन किया है वो राम बनकर, वेद में जिस धर्म का वर्णन किया है वो भरत बनकर, वेद में जिस अर्थ का वर्णन किया वो शत्रुघ्न बनकर, और वेद में जिस वैराग्य का वर्णन किया है वो लक्ष्मण बनकर के आ गया। वेद में जिस शांति का वर्णन किया है वो महाराज दशरथ की पुत्र वधू सीता बनकर के आ गई। और वेद भगवान में, भगवान वेद जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं वहां ईश्वर बनकर के, और स्वयं वेद ही महाराज दशरथ बनकर के